अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव या एकेडमी। पीपीएससी पास पेपर्स का सेशन है जिसमें हम क्वेश्चंस को विद एडिशनल डिटेल्स डिस्कस करते हैं। और ये हमारे पास पेपर है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल पार्ट 2। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्पेलिंग, दैट इज रिसीव। यहाँ पर रिसीव के कुछ मीनिंग्स प्रोवाइड किए गए हैं, उसके सिनोनिम्स प्रोवाइड किए गए हैं और उसको एग्जांपल्स में यूज करके भी दिखाया गया। क्वेश्चन है द सेशन ऑफ सेनेट इज प्रिजाइडेड ओवर बाय चेयरमैन ऑफ द सेनेट। यहाँ पर सेनेट के मतलब कुछ फैक्ट्स को शामिल किया है, लाइक सेनेट को इस्टेब्लिश किया जाता है अंडर आर्टिकल 59 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और इसके टोटल मेंबर्स हैं 96 की। जो रिप्रेजेंटेशन है उसमें 23 मेंबर्स हैं फ्रॉम ईच प्रोविंस और 4 जो हैं वो फेडरल कैपिटल के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। इसके जो करंट चेयरमैन हैं वो यूसुफ रजा गिलानी हैं और टर्म ऑफ ऑफिस जो होती है एक मेंबर की वो 6 ईयर्स होती है और उनमें से हाफ जो हैं वो हर 3 साल बाद रिटायर होते हैं। फॉर एग्जांपल सेनेट का इलेक्शन 2020 में होगा तो उसका नेक्स्ट इलेक्शन 2023 में होगा। जो 2020 में इलेक्ट होंगे वो 2026 में जाकर रिटायर होंगे और जो 2023 में इलेक्ट होंगे वो 2029 में जाकर रिटायर होंगे। तो ये तरीक़ाकार चलता है सेनेट का। तो सेनेट के मतलब ये इन्फॉर्मेशन है कि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। जिस तरह नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान जो है वो डिसॉल्व होती है लेकिन सेनेट डिसॉल्व नहीं होती। क्वेश्चन है बीजिंग इज द न्यू नेम ऑफ पैकिंग। एडिशनली यहाँ पर वो सिटीज प्रोवाइड किए गए हैं जिन्होंने अपने नाम चेंज किए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस है, पेपर्स में अक्सर पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है टू आंसर एक्यूरेटली इज मोर इम्पोर्टेंट देन टू फिनिश क्विकली। यहाँ पर इसका मीनिंग प्रोवाइड किया गया है कि इसका मतलब ये है कि एक्यूरेसी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है स्पीड से। क्वेश्चन है ऑफ द फॉलोइंग प्लेज विच वन हैज नॉट बीन रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, आर्म्स एंड द मैन। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर के जो इम्पोर्टेंट प्लेज हैं वो शामिल किए गए हैं। जो इसका नहीं है वो है जी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का और उसके दो इम्पोर्टेंट, एक तो ये है जिसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है आर्म्स एंड द मैन और दूसरा है डॉक्टर्स डायलेमा। क्वेश्चन है अ नंबर इज इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, द फाइनल वैल्यू ऑफ द नंबर इज डिक्रीज बाय 4%। यहाँ पर इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है। अगर ओरिजिनल नंबर 100 होगा तो अगर 100 को 20% इंक्रीज करेंगे तो 120 हो जाएगा। फिर उस 120 का 20% लेंगे तो 24 आएगा और 120 में से 24 माइनस करेंगे 96 आ गया। तो ओरिजिनल जो डिक्रीज हुआ वो 100 से 96 4%। क्वेश्चन है ग्रीनविच एसोसिएटेड विद ग्रीनविच मीन टाइम इज सिचुएटेड इन लंदन। ग्रीनविच मीन टाइम जो है ये इंस्टॉल हुआ है 1884 को और इसको इसके स्टैब्लिश करने का पर्पस था टू एस्टैब्लिश अ यूनिवर्सल टाइम स्टैंडर्ड। अब पूरी दुनिया में जो टाइम का डिफरेंस है डिफरेंट कंट्रीज से जो मेजर किया जाता है वो इसी ग्रीनविच मीन टाइम से मेजर किया जाता है। और इसकी हिस्ट्री यही है कि इंटरनेशनल मेरिडियन कॉन्फ्रेंस हुई थी वाशिंगटन में 1884 में जिसके तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया था। क्वेश्चन है ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस वाज प्रोमलगेटेड इन 1980। एडिशनल वी हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। ज़कात ऑर्डिनेंस इन्फोर्स्ड इन जून 1980 और इसका पर्पस था ज़कात को कलेक्ट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना और 2.5% जो रेट है ज़कात का। उशर ऑर्डिनेंस वाज इन्फोर्स्ड इन 1983 और इसमें ये होता है कि 5% जो है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस से एज अ जो उशर है वो कलेक्ट किया जाता है। एप्लीकेबिलिटी थी वो 7.5 एकर्स इरिगेटेड लैंड थी और 12.5 एकर्स फॉर नॉन इरिगेटेड लैंड। क्वेश्चन है प्रेसिडेंट इदी अमीन वाज फोर्स्ड टू गो इनटू एग्जाइल इन 1979, इन व्हिच कंट्री डिड ही स्पेंड द मेजर पार्ट ऑफ हिज एग्जाइल पीरियड एंड इवेंचुअली डाई। सऊदी अरेबिया के अंदर ये गया था और इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। इदी अमीन जो था ये प्रेसिडेंट ऑफ युगांडा था 1971 से 1979 तक। इसके ऊपर इल्ज़ाम है ह्यूमन राइट्स वायलेशन का, मैसेकर्स और इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट का और इसके टेन्योर में इतना डेथ रेट गया है और इसको फिर ओवरथ्रो कर दिया गया था 1979 को और ये सऊदी अरेबिया में एग्जाइल कर गया था और 2003 के अंदर इसकी डेथ हुई है। क्वेश्चन है आर्कियोलॉजिकल साइट बम्बोर इज लोकेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ठट्ठा। यहाँ पर पाकिस्तान में मौजूद जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनकी कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। 3 हिस्टोरिक साइट्स जो हैं मेहरगढ़ बलूचिस्तान में है और स्वान वैली इस्लामाबाद। दूसरा इंडस वैली सिविलाइजेशन 2 हैं, एक मोहनजोदाड़ो है सिंध के अंदर और दूसरी हड़प्पा पंजाब में है। और बुद्धिस्ट एंड हिंदू साइट्स जो एंशिएंट साइट्स हैं
उनमें टेक्सला है और तख्तेबाई। इस्लामिक और मुगल साइट्स भी हैं, लाहौर फोर्ट और शालीमार गार्डन। क्वेश्चन है, मिस्टर रहमान ऑर्डर्ड अ कार वर्थ ₹6 लाख एंड पेड ₹5,70,000 आफ्टर डिस्काउंट। व्हाट इज द परसेंटेज डिस्काउंट ही रिसीव? 5%। यहाँ पर उसको 30,000 जो है वो डिस्काउंट मिला है, तो 30,000 पर जब कैलकुलेट किया जाएगा डिस्काउंट, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट डिवाइडेड बाय ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाइड विद 100, तो 5% आएगा। क्वेश्चन है, द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ 13 बॉयज इज 30 व्हेन 2 मोर बॉयज जॉइन द ग्रुप द एवरेज रोज बाय 2 years। व्हाट इज द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 न्यू बॉयज? तो 56 बनेगा। तो सोल्यूशन प्रोवाइड किया है कि इनिशियली 13 बॉयज थे और उनकी जो एवरेज थी वो भी 13 थी, तो 13 को 13 से मल्टीप्लाई किया तो टोटल जो आ गई है जो 169 ईयर्स आ गई। अब 2 और लोगों ने ज्वाइन कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि जो बॉयज की तादाद है वो 15 हो गई है, एज है वो भी 2 से इंक्रीज कर गई है, यानी बॉयज भी 15 हो गए और उनकी एवरेज एज भी 15 हो गई है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 225 ईयर्स आएगा। जब दोनों को माइनस करेंगे तो 56 ईयर्स आएगा। तो ये है सम ऑफ एजेस ऑफ 2 न्यू बॉयज। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविंस ऑफ अफगानिस्तान इज सिचुएटेड एडजेसेंट टू ड्यूरेंट लाइन? दैट इज पैक्टिका। ड्यूरेंट लाइन के बारे में कुछ फैक्ट्स को शामिल किया है। एक तो उसकी लेंथ है 2430 किलोमीटर, डिमार्केटेड 1893, और इनको डिमार्क किया था मोर्तमिन ड्यूरेंट, जिसके नाम से ये लाइन का नाम पड़ा है। और दूसरा था अब्दुल रहमान खान। जो प्रोविंसेस एडजेसेंट हैं पाकिस्तान से, उनके नाम यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। क्वेश्चन है, द एलिमेंट विच इज मोस्ट अबंडेंट इन अर्थ क्रस्ट दैट इज ऑक्सीजन। यहाँ पर वो सारे एलिमेंट्स शामिल किए हैं जो अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। ऑक्सीजन जो है द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है, जिसके बारे में यहाँ पे क्वेश्चन है। और अगर हम कहें सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट दैट इज सिलिकॉन, और सिलिकॉन को कहा जाता है अर्थ मेकर। और थर्ड जो है वो एल्यूमिनियम है, लेकिन ऑन द अदर हैंड इसको कहा जाएगा द मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट दैट इज एल्यूमिनियम, एंड सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट दैट इज आयरन। तो इस लिहाज से ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, उनकी परसेंटेजेस भी प्रोवाइड की। क्वेश्चन है, विच सहाबी वाज द फर्स्ट हाफिज ऑफ होली कुरान? दैट इज हजरत उस्मान। और यहाँ पर वो सारे असहाब जो है उनके नाम शामिल किए हैं जो कि अर्ली इस्लाम में हाफिज थे। क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द वर्ड दैट रेफर्स टू द लार्जेस्ट पेनिनसुला दैट इज अरेबियन। तो अरेबियन पेनिनसुला जो है वो लार्जेस्ट पेनिनसुला इन द वर्ल्ड है। यहाँ पर बड़े पेनिनसुलास की लिस्ट प्रोवाइड की गई है। अरेबियन सबसे बड़ा है, सेकंड इंडियन है। क्वेश्चन है, अ बैग कंटेन्स 9 kg ऑफ शुगर व्हिच इज टू बी सेपरेटेड इनटू पैकेजेस कंटेनिंग 450 ग्राम्स ईच। हाउ मेनी सच पैकेजेस कैन बी मेड? तो एक बैग है जिसके अंदर 9 किलो शुगर है, उसको 450 ग्राम पैकेजेस में करना है। तो ये 20 पैकेजेस बनेंगे। कैसे बनेंगे? यहाँ पर उसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है कि 9 kg को पहले हम करेंगे ग्राम्स में, तो 9000 ग्राम्स आएगा। फिर उसको 450 ग्राम का एक पैकेज करना है, तो उसको उस पर डिवाइड किया जाएगा, तो 20 पैकेजेस में। क्वेश्चन है, आयतुल कुर्सी इज पार्ट ऑफ विच सूरा इन होली कुरान? दैट इज सूरा अल बकरा, और ये आयत बनती है 255। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैज नो हेडक्वार्टर्स? दैट इज G8। G8 ऑर्गेनाइजेशन को द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, और यही वो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने FATF को लॉन्च किया हुआ है। ये बनी थी 1997 को। ओरिजिनली तो ये बनी थी 1997 को G8, लेकिन ओरिजिनली 1975 को बनी थी, और उस वक्त ये G6, और इसके हेडक्वार्टर्स कोई नहीं है। इसके जो मेंबर्स हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर प्रोवाइड की है। ये पावरफुल इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड है, और इसका पर्पस है टू फैसिलिटेट ग्लोबल कोऑपरेशन ऑन इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड एनर्जी इश्यूज। ये था हमारा आज का सेशन। हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।